रमेश अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए बोला, रमा जब देखो मेरी पतलून की जेब से रुपए गायब हो जाते हैं, कौन निकाल लेता है भला। रमा बोली, अरे आपने ही कहीं रख दिए होंगे, ठीक से देखो। रमेश बोला, नहीं रमा, मैं रोज गिनकर रखता हूँ, याद करो कहीं तुमने तो नहीं निकाले और मुझे बताना भूल गई हो। अब रमा सोच में पड़ गई, रुपए गए कहाँ। उसने बेटे आदि से पूछा, पापा की जेब से रुपए तो नहीं निकाले। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। रमा को उस पर शक हो गया। वह रमेश से कहती है, मुझे लगता है जरूर आदि ने ही रुपए निकाले हैं, आप इसे एक चांटा जड़िए, अभी सब बता देगा। रमेश बोला, अभी नहीं, मैं बाद में पूछूंगा, तुम कुछ मत कहना। आदि समझ गया था कि माँ और पापा को यह बात पता चल गई है कि रुपए उसने ही निकाले हैं। उससे यह डर सताने लगा कि पापा उसे मारेंगे, फिर भी वह चुप रहा। रमेश चाहते थे कि आदि अपनी गलती खुद ही कबूल करे। रात को रमेश आदि के पास गया और बोले, बेटा ये लो तुम्हारी पॉकेट मनी, अगर कम हो तो और ले लेना। आदि शर्मिंदा हो गया और माफी मांगते हुए बोला, पापा आपकी जेब से रुपए मैं ही निकालता था और दादाजी को दे देता था। रमेश ने हैरानी से इसकी वजह पूछी तो उसने आगे बताया, मैं इसलिए ऐसा करता था ताकि दादा भी बाजार में अपनी पसंद का कुछ खा सके। घर में उनकी पसंद का खाना नहीं मिलता, फिर भी हम कभी उन्हें अपने साथ होटल भी नहीं ले जाते हैं। इसके बाद रमेश और रमा खामोशी से अपने कमरे में चले गए। उनके मन में सवाल था, आखिर गलत कौन है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इन तीनों में सबसे गलत कौन है।